Great name of Allah, the most merciful, beneficent, and the King of Kings. First of all, respectable teacher and my all class fellows. Assalamu alaikum. My name is Amna from class 7 and today my presentation topic is the universe. Today my presentation topic is the universe and the solar system. What is universe? First of all, we try to understand universe. Universe, the collection of galaxies is called the universe. हम लिख लेते हैं डेफिनेशन. The collection of galaxies is called universe. मतलब कि हमारी जो galaxies होती है वो बहुत सारी galaxies आपस में मिलकर हमारी यूनिवर्स बनाती है. सबसे पहले हमारे यूनिवर्स में आ जाती है स्पेस, आ जाता है स्टार्स, आ जाते हैं प्लैनेट्स वगैरह etc. ये सब जो चीजें हमारे यूनिवर्स में आ जाती हैं और इसे हम कहते हैं यूनिवर्स. यूनिवर्स जो है पहले एक सेंटर पॉइंट था. जैसे कि इस बात का पता हमें इस चीज से लगा, साइंटिस्ट जो है उन्होंने देखा कि हमारे जो स्पेस में बहुत सारी जो चीजें थी वो एक दूसरे से दूर होती गई. तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि ऐसी कौन सी फोर्स है जो कि उन चीजों को पुश कर रही है तो वो दूर दूर होती जा रही है. तो वो फोर्स थी हमारी, एक सेंटर पॉइंट था स्पेस में जो जब वो बढ़ता गया तो हमारी जो चीजें हैं कि स्पेस में वो हमारी जो होती है वो दूर दूर होती गई और फिर अभी आज तक ही बढ़ रहा है और अभी इस वक्त भी बढ़ ही रहा होगा. और साइंस का ये कहना है कि वो जो पॉइंट था वो हमारा यूनिवर्स कहलाता है और जो हमारा यूनिवर्स है वो हमेशा के लिए नहीं है और ये एक दिन खत्म भी होगी. खत्म कैसे, मतलब मिसाल ले लेते हैं बैलून का. बैलून जो होता है हम जब उसको फुलाते हैं उसमें हवा भरते तो फूलता जाता है जब तक आखिरी उसका किनारा आ जाता है. तो जब तक उसमें गुंजाइश नहीं होती पूरा हो जाता है तो फिर वो फट जाता है. इसी तरीके से हमारे जो यूनिवर्स है एक ना एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी. तो ये थी हमारी यूनिवर्स. अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक्स पर. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम. व्हाट इज सोलर सिस्टम? द सन एंड इट्स फैमिली आर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. हम लिख लेते हैं. देखिए, द सन एंड इट्स फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. मतलब सूरज और उसकी जो फैमिली है मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाती है. और सोलर सिस्टम की मीनिंग है शमसी निजाम. सोलर सिस्टम की मीनिंग है शमसी निजाम और सूरज और उसकी फैमिली मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनाती है. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें हमारे 9 प्लैनेट्स भी आ जाते हैं. देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम. दैट आर दिस. नंबर फर्स्ट मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न,
यूरेनस, 8 हमारा है नेपच्यून, और 9 है हमारा प्लूटो। ये तो है ये हमारे प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के। पहला मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हमारे जो सन के इर्द गिर्द हमारे जो सन है उसके रिवॉल्व करते हैं, और कोई कितने साल में चक्कर पूरा करता है, तो कोई महीनों में, तो कोई साल में। तो ये हमारे रिवॉल्व करते हैं हमारे सन के। मरकरी देखेंगे, मरकरी ये वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। अब इन लोगों को भी दो चीजों में, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वो है इनर और आउटर ग्रुप। इनर ग्रुप्स में जो हमारे प्लैनेट आ जाते हैं वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये तो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये आ जाते हैं हमारे इनर ग्रुप में। और जो हमारे ये हैं, ये प्लूटो को छोड़ के बाकी जो हमारे सारे प्लैनेट हैं वो हमारे आ जाते हैं आउटर ग्रुप में। ये हमारे इनर ग्रुप और ये हमारा आउटर ग्रुप। अब सवाल ये है कि हमारा जो प्लूटो है वो किसी ग्रुप में क्यों नहीं आता, क्योंकि प्लूटो हमारा जो पहले था वो प्लेनेट नहीं था। ये प्लेनेट जो है ये अभी बना है, और इसको डिस्कवर किया था अमेरिका के एक साइंटिस्ट ने, और 1937 में इसको डिस्कवर किया गया था। और इससे पहले हमारे जो ग्रुप हैं इनर और आउटर ग्रुप वो पहले ही बन चुके थे, तो इस वजह से हमारा जो प्लूटो है वो इसमें नहीं आता। अब हम पढ़ते हैं कि इन प्लैनेट्स की डेफिनेशन, और ये है क्या चीज। सबसे फर्स्ट प्लैनेट जो था हमारा वो था मर्क्यूरी। ये हमारा मर्क्यूरी है। अब ये देखिए, ये हमारा मर्क्यूरी है। इसकी तो सबसे पहली बात, ये हमारे प्लैनेट्स का सारे प्लैनेट में से हिमालय प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। हिमालय प्लैनेट, और ये बना होता है मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन से बना होता है। और इसके पास ना ही मून होता है और ना ही इसके पास कोई मून है, और ना ही एटमॉस्फेयर। और इसके लिए जो होता है प्लेनेट हमारा हॉट होता है बहुत। यह हॉट इस वजह से होता है क्योंकि ये सन के बिल्कुल करीब होता है। आप पिक्चर में देखेंगे ये सन है और ये हमारा मर्क्यूरी है, ये इसके बिल्कुल करीब है। इस वजह से ये जो होता है बहुत ही गर्म होता है। ये हमारा मर्क्यूरी था। और हम आते हैं अब अपने सेकंड नंबर प्लेनेट पर। हमारा जो सेकंड नंबर प्लेनेट है वो है वीनस। वीनस जो है हमारा सेकंड ब्राइटनेस ऑफ प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम एट द नाइट आफ्टर द मून। मतलब कि ये जो है ब्राइटनेस प्लेनेट है, ये ब्राइटनेस प्लेनेट है, रात के वक्त बहुत चमकता है चांद के बाद। और दूसरी बात, इसके पास भी अर्थ के मतलब के उसके मरकरी के जैसे इसके पास भी कोई मून नहीं है, मगर ये सिमिलर है काफी बेस में अर्थ से। इट इज सिमिलर टू अर्थ।
ये सिमिलर है अर्थ से। इसके पास इसकी जो ग्रेविटी और जो इसकी साइज है, उसके पास जो माउंटेन्स वगैरह है वॉलेंसी, वो भी अर्थ के जैसे ही, इसी वजह से इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यानी इसको अर्थ की जो बहन है वो वीनस है। तो ये हमारा वीनस था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट पर। तो हमारा थर्ड प्लेनेट है अर्थ। अर्थ के बारे में आप सबको काफी मालूमात होगी, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो प्लेनेट अर्थ ही कहलाता है। हम जहाँ पर यहाँ पर हम सब बैठे हैं ये भी अर्थ है। तो अर्थ सबसे पहले तो आर द बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में से बिगेस्ट है। गैस प्लैनेट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में से। और ये जो हमारा एनवायरमेंट ऑफ लाइफ भी है, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी भी रह सकती है। यहाँ पर पानी भी मौजूद है, पहाड़, आर्टिफिशियल दरिया, झील वगैरह। अल्लाह पाक ने इस अर्थ के ऊपर जो इंसान पैदा किए, जानवर पैदा किए और इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जहाँ जैसे इंसान हम सब है, वो सब चीजें पैदा की और इसको एक इंतहाई खूबसूरत बनाया। ये बात याद रखिए कि पहले अर्थ जो है वो हमारा पहले बहुत ही ज्यादा गर्म था और वो सूरज का हिस्सा था। जब मतलब कि कुछ बिग बैंग थ्योरी की वजह से ये धमाका हुआ और जो सूरज के जो कुछ हिस्से हैं वो आपस में टकराए और कहीं दूर जा गिरे, तो उसमें से एक हिस्सा हमारा अर्थ भी था। पहले ये बहुत ही ज्यादा गर्म था और फिर आस्ते आस्ते इसकी जो सतह है वो बहुत ही ठंडी होती गई और अल्लाह पाक ने इसे जिंदगी का प्लेनेट बना दिया। यहाँ पर इंसान वगैरह, हैवान वगैरह पैदा किए। तो इसी वजह, और इसका जो 30% है, 30% जो इसका पार्ट है वो है कवर्ड है लैंड से, और जो 70% पार्ट है कवर्ड है वाटर से। यह हमारी अर्थ थी और इसके पास एक चांद है। इट हैव वन मून। और उसका नाम है ल्यूना। यह हमारी अर्थ थी। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट पर। हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है मार्स। मार्स इज द फोर्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और इसके पास भी चांद कितने हैं? इसके पास 50 चांद है वो कंफर्म किए गए हैं और जो उसमें से 12 चांद थे वो कंफर्म नहीं किए गए। और इस पर जिंदगी मुमकिन, साइंसदानों का ये कहना है कि इस पर जिंदगी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर से जो हमको एक बर्फ जैसा कोई टुकड़ा पाया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ऊपर पानी भी है। और जब आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और फिर यहाँ पर साइंसदान हमारे जा पहुंचे और ये रेड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। और जब हम इसके ऊपर खड़े होकर देखेंगे तो हमें इसकी जो सैंड है या फिर कोई मिट्टी वगैरह, पत्थर वगैरह, वो सब हमें रेड नजर आएंगे। और रेड ये इस वजह से वहाँ पर जो तूफान है, मतलब कि उसकी जो जकड़ेली हवाएं वगैरह आई वो सब चली थी, तो इसकी वजह से ये मार्स जो है वो रेड है। और जो दूसरे नंबर पे हमारा, अब इसके पास हमने जैसे कि इसके साइंसदान के ऊपर यूरेनस। अब हम यूरेनस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, यूरेनस जो है वो मेड अप ऑफ आइस। ये आइस से बना हुआ है और ये बहुत ही ठंडा प्लैनेट है।
It is called planets. तो ये कॉल्ड प्लेनेट है, इसी वजह से इसको आइस जेंट भी कहा जाता है। और दूसरी बात, इसके पास 27 मून्स है। तो ये हमारा है यूरेनस। सबसे पहली बात, यूरेनस जो है मेड अप ऑफ आइस, आइस का बना हुआ है, इसी वजह से बहुत ठंडा है और इसी के लिए इसको आइस जेंट भी मतलब कि बर्फ का गोला भी कहा जाता है। और इसके पास जो है 27 मून है, इनमें से जो एक सबसे बड़ा मून है, इसका लार्जेस्ट मून, वो है टाइटेनिया। ये जो मून है टाइटेनिया, ये इस यूरेनस का सबसे बड़ा मून है उन 27 मूनों में से। ये हमारा यूरेनस था, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट जो हमारा प्लेनेट है उसके पास आएंगे। हमारा जो नेक्स्ट प्लेनेट है वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो है मेड अप ऑफ 4 गैसेस, 4 स्मॉलेस्ट गैसेस। ये मजमुआ है 4 स्मॉलेस्ट गैसेस का। और ये है, इसके अंदर जो है हवाई झकड़े यानी हवाई तूफान जो है वो इसमें बहुत ज्यादा आते हैं। और इसके पास जो है वो 6 रिंग्स भी हैं। कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से इसकी 6 रिंग्स है। और इसके पास जो मून है वो है 13। इसके पास 13 मून है। और ये हमारी जो अर्थ है उससे बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर है। इसके पास जो रोशनी पहुंचती है सूरज की, तो वो 4 दिनों में इसके पास रोशनी पहुंचती है सन की। तो अब ये हमारा नेपच्यून था, आप देख सकते हैं। और अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्लेनेट यानी प्लूटो पर और लास्ट प्लेनेट पर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, प्लूटो जो है हमारा पहले प्लेनेट नहीं था। वो इस वजह, क्योंकि अब इस प्लूटो को जो जब से हमारा प्लेनेट बना है वो हमें जब मालूम होता है कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्लाइड टेम्बो। क्लाइड टेम्बो ने 1990 में इस प्लूटो को डिस्कवर किया, जिसकी वजह से इसको नाम दिया गया 9th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। नाइन्थ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। यहाँ पर जो है प्लूटो पर 4 बिलियन ईयर्स से ज्वालामुखी 4 बिलियन ईयर से ज्वालामुखी चल रही है। ज्वालामुखी उसको कहते हैं जो पहाड़ होते हैं, उसके बीच, पहाड़ों की जो चोटी होती है उनके बीच से जो आग निकलती है उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। वो हमारा जो प्लूटो है उसके अंदर 4 बिलियन ईयर से हमारी जो ज्वालामुखी है वो चली रही है और अभी तक भी चली रही है। ये हमारा इसी तरीके से मेरे जो सारे टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हुए। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स। Don't forget to subscribe our channel, like, share and comment, please.